हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 संस्कृत का 11वां पाठ व्याघ्र पथिक कथा का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अर्थात आज मैं आपको व्याघ्र पथिक कथा पाठ का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाला हूं। अगर आपने व्याघ्र पथिक कथा पाठ को नहीं पढ़ा है, इसके हिंदी व्याख्या के वीडियो को नहीं देखा है, तो मैंने इस पूरे पाठ को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रखा है। एक एक शब्दों का संस्कृत से हिंदी अर्थ करके अच्छे से समझा रखा है। इसलिए आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से समझे हुए रहते हैं तब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से समझ पाइएगा और क्लास में ये क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। अथवा आप इसके पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं इस पाठ को समझने के लिए। तो यहाँ पर सभी विषयों का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस क्लास में आगे बढ़ते हैं और व्याघ्र पथिक कथा पाठ के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्याघ्र पथिक कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है अथवा व्याघ्र पथिक कथा में मूल संदेश क्या है। तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होता है। अर्थात एग्जाम में आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्याघ्र पथिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है, तब भी आपको ये आंसर लिखता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्याघ्र पथिक कथा में मूल संदेश क्या है, तो उस पाठ से क्या संदेश मिलता है या फिर उस पाठ से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है। दोनों का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों का जो आंसर होगा बिल्कुल ही सेम होगा। और क्वेश्चन पूछने का तरीका यही रहता है कि घुमा घुमा के पूछा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको सिर्फ इतना ही लिख के पढ़ा देता कि व्याघ्र पथिक कथा से शिक्षा क्या मिलती है और आप इसको समझ लेते, इसको याद कर लेते, लेकिन जब एग्जाम में ये आ जाता कि व्याघ्र पथिक कथा में मूल संदेश क्या है, तो आप सोचते कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ नहीं है। तो लेकिन ये सिर्फ लैंग्वेज का हेरा फेरी है। इसमें सिर्फ आपको समझने की जो शिक्षा मिलती है वही पाठ का संदेश होता है। तो जो आपने इस पाठ में पढ़ा था उसी के बारे में सिर्फ आपको लिखना है कि इस पाठ से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है या फिर क्या संदेश मिलता है। तो नारायण पंडित के द्वारा रचित हित उपदेश की नीति कथा ग्रंथ में मित्र लाभ खंड से ली गई कथा व्याघ्र पथिक है। ये थोड़ा यहाँ पथिक होना चाहिए था, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो मित्र लाभ खंड से ली गई जो कथा है वह व्याघ्र पथिक है। इस कथा में एक पथिक वृद्ध व्याघ्र द्वारा दिए गए प्रलोभन में पड़ जाता है, अर्थात उसके लोभ में आ जाता है। वृद्ध व्याघ्र हाथ में सुवर्ण कंगन लेकर पथिक को अपनी ओर आकृष्ट करता है। पथिक जो है निर्धन होने के बावजूद व्याघ्र पर विश्वास नहीं करता। तब व्याघ्र द्वारा सटीक तर्क दिए जाने पर पथिक संतुष्ट होकर कंगन लेना उचित समझता है। व्याघ्र द्वारा स्नान कर ग्रहण करने की बात स्वीकार कर पथिक महाकीचड़ में गिर जाता है और व्याघ्र द्वारा मारा जाता है। इस कथा में संदेश और शिक्षा यही है कि जो नरभक्षी होता है, यह नरभक्षी होना चाहिए था कि जो नरभक्षी प्राणी होते हैं उस पर हम लोगों को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी किसी भी समस्या का समाधान ऐसे व्यक्ति द्वारा नजर आए जो कि नरभक्षी है, उसके लोभ में हम लोगों को कभी भी नहीं फंसना चाहिए। तो इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, इसमें आपको सिर्फ वही लिखना है जो मैंने आपको कहानी में पढ़ाया था। आपको कहानी याद रहना चाहिए। अगर आपने इस पाठ के हिंदी अर्थ के वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने इस पूरे पाठ को बिल्कुल ही संस्कृत से एक एक शब्द का संस्कृत से हिंदी अर्थ करके एक्सप्लेन कर रखा है। आप इस वीडियो को देखने के बाद इस पाठ के हिंदी अर्थ के वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो इसका आंसर लिखने के लिए आपको सिर्फ 2 से 3 बातों को अच्छे से ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि कहानी कि जो वृद्ध व्याघ्र था वह बहुत अधिक भूखा होता है और वह सोने का कंगन लेकर सभी को बोलता है और पुकारता है कि यह सोने का कंगन ले लो। तो जो एक पथिक था, जो एक राही था, वह निर्धन होता है लेकिन फिर भी वह व्याघ्र पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि जो व्याघ्र वह हिंसक जीव है, वह मुझे मार भी सकता है और मुझे खा भी सकता है। लेकिन जब व्याघ्र उसे सटीक उत्तर देता है तो उससे वह संतुष्ट हो जाता है। व्याघ्र उस पथिक को कहता है कि मैं भी जवानी में दुराचारी था, मैंने अनेक मनुष्यों और गौओं को अर्थात गायों को वध किया है, जिस कारण मेरे पुत्र और मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। और इसलिए मुझे एक धर्म आत्मा ने उपदेश दिया है कि मैं दान धर्म करूंगा तो मेरा जो पाप है वह पुण्य में बदल जाएगा। और इन्हीं सभी बातों को सुनकर जो पथिक है वह उसकी बातों से संतुष्ट हो जाता है। लेकिन व्याघ्र उसे कहता है कि आप इस कंगन को तभी स्वीकार कर सकते हैं जब आप स्नान कर लेंगे। तो स्नान करने के लिए वह पथिक एक महाकीचड़ में अर्थात सरोवर में जाता है जिसमें कीचड़ रहता है और उस कीचड़ में फंस जाता है। और जब वह कीचड़ में फंस जाता है तो वह भागने में असमर्थ हो जाता है और व्याघ्र द्वारा मारा जाता है। तो इस कथा से हम लोगों को संदेश यही मिलती है कि जो भी नरभक्षी प्राणी होते हैं उन नरभक्षी प्राणियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी किसी भी समस्या का समाधान ऐसे व्यक्ति द्वारा नजर आए जो कि नरभक्षी है तो उसके लोभ में हम लोगों को कभी भी नहीं फंसना चाहिए। यह इस पाठ का संदेश है कि हम लोगों को कभी भी लोभ में नहीं आना चाहिए।
व्याघ्र पथिक कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो मैंने आपको, अगर आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो को देखते होंगे तो मैंने आपको कई बार बता रखा है, आपका बोर्ड एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन 101% हर बार पूछा जाता है और इस बार भी जरूर पूछा जाएगा। 2 नंबर का ये पूछा जाता है। आपको किसी भी कथा का अर्थात किसी भी कहानी का, स्वामी दयानंद, व्याघ्र पथिक कथा, करमवीर कथा, कोई भी पाठ का नाम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि उस पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो उस पाठ का अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आप पाठ को पढ़े हुए रहिएगा। जो जो आपने पाठ में पढ़ा है उनमें से सिर्फ किन्हीं 5 वाक्यों के जरिए पाठ के बारे में आपको कुछ बता देना है। इसमें जरूरी नहीं कि जो लाइनें मैंने लिखी सिर्फ इन्हीं लाइनों को आपको रट के याद करके जाना है। आप अपने लैंग्वेज के अनुसार किन्हीं भी 5 लाइनों को लिख सकते हैं, उससे आपका आंसर जो है बिल्कुल ही करेक्ट और बिल्कुल ही अच्छा हो जाएगा। तो इसमें जो मैंने लाइनें लिखी हैं वो आपको अच्छे से समझा देते हैं कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय कैसे देना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि यह पाठ कहाँ से लिया गया और किसकी रचना द्वारा की गई है। तो यह कथा नारायण पंडित रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ से हित उपदेश के प्रथम भाग मित्रलाभ से संकलित है, अर्थात मित्रलाभ से लिया गया। इस कथा में लोभ आविष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है। आजकल के समाज में छल का वृत्ता जो वातावरण है विद्यमान है, जहां अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। यह उपदेश इस कथा से मिलता है कि वंचकों के चक्कर में हम लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। इस पाठ से जो परिचय देने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यह पाठ कहाँ से लिया गया और इसके लेखक कौन है। तो यह कथा नारायण पंडित रचित, अर्थात इस पाठ के जो लेखक है वे नारायण पंडित है। इस पाठ की रचना की है नारायण पंडित ने। तो यह कथा नारायण पंडित रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ से निहित उपदेश के प्रथम भाग मित्रलाभ से संकलित है। इस कथा में लोभ आविष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है। आजकल के समाज में जो छल की वातावरण है वह विद्यमान है, जहां अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं, अर्थात थोड़े से लोभ के कारण अपने प्राण को दाव पर लगा देते हैं और अपने प्राण को हाथ धो बैठते हैं। और यह उपदेश इस कथा से मिलता है कि इस वंचकों को, हम लोगों को कभी भी वंचकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यही व्याघ्र कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचाया। अर्थात जो बूढ़ा व्याघ्र था वह पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का उसने भेष रचाया था, उस भेष के बारे में आपको बताना है। तो वृद्ध व्याघ्र ने पथिक को फंसाने के लिए एक धार्मिक का भेष रचाया। उसने स्नान कर हाथ में कूच लेकर तालाब के किनारे पथिकों से बात कर उन्हें दान स्वरूप सोने का कंगन पाने को लालच दिया। अर्थात सबसे पहला तो वह एक ब्रह्मचारी के भेष में आ गया, अर्थात वह एक धार्मिक के भेष में आ गया जो बूढ़ा बाघ था, और वह तालाब के किनारे स्नान कर अपने हाथ में कूच लेकर पथिक से बात कर रहा था कि मैं दान करना चाहता हूँ, इसलिए तुम इस सोने के कंगन के लोग सोने के कंगन को ले लो। और इन्हीं सभी बातों से जो पथिक है वह लोभ में आकर, लोभ से आकर्षित होकर उसकी बातों में आ जाता है और वह स्नान करने के लिए अंदर जाता है और कीचड़ में फंस जाता है। तब वृद्ध व्याघ्र जो है अपना असली रूप में आता है और उसको मारकर खा जाता है। तो वृद्ध व्याघ्र ने पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचाया, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वृद्ध व्याघ्र के भेष के बारे में बताना है। तो वृद्ध बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए एक धार्मिक का भेष रचाया। उसने स्नान कर हाथ में कूच लेकर तालाब के किनारे पथिकों से बात कर उन्हें दान स्वरूप सोने का कंगन पाने का लालच दिया और इसी लालच से उसने पथिक को फंसा लिया। जो पथिक था वह वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया, तो ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया। अब ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा तब आपको कैसे एक्सप्लेन करना है। तो जो पथिक था, जो राही था, वह बूढ़े बाघ की बातों में क्यों आ गया था, कैसे आ गया था। तो पथिक ने सोने के कंगन की बात सुनकर सोचा कि ऐसा भाग्य से ही मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर लोभवश उसने सोचा कि धन कमाने के लिए खतरा तो होता ही है, अर्थात जो मनी है वह बिना रिस्क के कमाया नहीं जा सकता आजकल के समाज में। तो उसने वैसा ही सोचा कि यह जो सोने का कंगन है किसी को भाग्य से मिलता है, अर्थात उसे लगा कि दान में मुझे सोने का कंगन मिल रहा है और अगर मैं इसे अभी जाने दूं तो ये मेरे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी। इसलिए वह सोचता है कि जिस कार्य में खतरा नहीं उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उसको लोभ आता है तो उस लोभवश वह सोचता है कि धन कमाने के लिए खतरा तो होता ही है, और इसी तरह के लोभ से वशीभूत होकर वह बाघ की बातों में आ जाता है। तो पथिक वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया था, तो पथिक ने सोने की कंगन की बात सुनकर सोचा कि ऐसा भाग्य से ही मिल पाता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर लोभवश उसने सोचा कि धन कमाने के लिए खतरा तो होता ही है। इस तरह वह लोभ से वशीभूत होकर बाघ की बातों में आ गया और इस तरह से वह पथिक जो था वृद्ध बाघ के द्वारा मार दिया गया और खा लिया गया। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वृद्ध जो पथिक था, जो राही था, वह बूढ़े बाघ की बातों में क्यों आ गया था, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। तो 2 से 3 लाइनों में इसके आंसर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा बाघ जो वृद्ध बाघ।
पथिक को पकड़ने में कैसे सफल हुआ था, अथवा बाघ ने पथिक को पकड़ने के लिए क्या चाल चली। तो ये भी क्वेश्चन दो है, दोनों का आंसर एक होगा, सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा अलग है। पहला क्वेश्चन है कि जो वृद्ध बाघ था उसने पथिक को पकड़ने में कैसे सफल हुआ था, अथवा यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि बाघ ने पथिक को पकड़ने के लिए क्या चाल चली थी। तो वृद्ध बाघ ने एक धार्मिक आवेश रचाकर तालाब के किनारे पथिकों को सोने का कंगन लेने के लिए कहा। उस तालाब में अधिकाधिक कीचड़ था। एक लोभी पथिक उसकी बातों में आ गया। बाघ ने लोभी पथिक को स्वर्ण कंगन लेने से पहले तालाब में स्नान करने के लिए कहा। उस बाघ के बात पर विश्वास कर जब पथिक तालाब में घुसा तो वह अधिकाधिक कीचड़ में धंस गया और बाघ ने उसे पकड़ लिया। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा यही जा रहा था कि पथिक ने बाघ, अर्थात जो बाघ था, उसने पथिक को पकड़ने के लिए क्या चाल चली थी। तो उसने उसको पकड़ने के लिए चाल चली थी कि सबसे पहले तो उसने अपना भेष ही बदल लिया था। जो वृद्ध बाघ था उसने धार्मिक का भेष रचाकर तालाब के किनारे स्नान कर अपने हाथ में कूच लेकर पथिक को सोने का कंगन लेने के लिए कहा। उस तालाब में बहुत अधिक कीचड़ था जिस तालाब के किनारे वह खड़ा था, लेकिन जो एक लोभी था, वह पथिक जो था वह उसकी बातों में आ गया। बाघ ने लोभी पथिक को सोने का कंगन लेने से पहले उसको कहा कि इसको तुम दान में तभी ग्रहण कर सकते हो जब तुम इस सरोवर में स्नान कर लोगे। तो वह लोभ में वशीभूत था और लोभ के कारण उस स्नान में, उस तालाब में अर्थात उस सरोवर में स्नान करने के लिए कूद पड़ा और उसके अंदर गया और उसमें फंस गया क्योंकि उसमें बहुत अधिक कीचड़ था। और उस बाघ के बात पर विश्वास कर जब पथिक तालाब में घुसा तो वह अधिकाधिक कीचड़ में धंस गया अर्थात फंस गया और वह भागने में असमर्थ हो गया। और इस तरह से बाघ ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर उसे मार दिया और उसको खा लिया। तो इसी प्रकार जो वृद्ध बाघ था उसने पथिक को पकड़ने में सफल हुआ था। पथिक को फंसाने के लिए बाघ ने, जो वृद्ध बाघ था, उसने क्या तर्क दिया। तो ये देखिए, जो इससे पहले आपने दो क्वेश्चन पढ़ा, जो ये क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। इनमें से कोई भी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, आपको सिर्फ यही कहानी लिखना है कि सबसे पहले तो जो सुवर्ण कंगन की बात वह बोलता है वृद्ध बाघ, वह अपना भेष बदल कर तालाब के किनारे स्नान कर अपने हाथ में कूच लेकर बोलता है कि ये सोने का कंगन ले लो क्योंकि मैं इसे दान में देना चाहता हूँ। तो जो पथिक है वह उसके लोभ में आ जाता है और उसके लोभ में आकर वह उससे सोने का कंगन दान में लेने के लिए तात्पर्य हो जाता है। लेकिन जो वृद्ध व्याघ्र था वह उसको कहता है कि तुम इस सोने के कंगन को तभी ले सकते हो जब तुम स्नान कर लोगे। और स्नान करने के लिए वह उसको सरोवर में जाने के लिए कहता है। और जो सरोवर था, जो तालाब था, उसमें बहुत अधिक कीचड़ था और जब वह उसमें जाता है तो उसमें फंस जाता है और फंस जब जाता है तो वह भागने में असमर्थ हो जाता है। उसके बाद वृद्ध व्याघ्र के द्वारा मार दिया जाता है और खा लिया जाता है। तो इसी टाइप का आंसर आपको लिखना है। ये जो 2-3 क्वेश्चन मैं लगातार आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि पथिक को फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने क्या तर्क दिए थे, अर्थात क्या विचार रखे थे। तो पथिक लोभी तथा चालाक था। जो पथिक था, जो राही था, वह चालाक भी था लेकिन लोभी था। उसे फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने कहा कि मैं युवा अवस्था में अति हिंसक था। जो मैंने इससे पहले बताया था कि बूढ़ा बाघ कहता था कि मैं भी जवानी में बहुत अधिक दुराचारी था, मैं बहुत अधिक अति हिंसक था, अनेक गायों और मनुष्यों का वध किया करता था। परिणाम स्वरूप मेरे पुत्र, यहाँ पुत्र होना चाहिए था, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। तो परिणाम स्वरूप मेरे पुत्र और पत्नी मर गए और मैं अब वंशहीन हो गया। किसी धार्मिक व्यक्ति का उपदेश का पालन कर मैं अब स्वच्छ हृदय वाला दानी और गले हुए नख दंत वाला वृद्ध हूँ। अर्थात वह कहता है कि अब तो मेरा जो दांत है वह भी बूढ़ा हो गया है क्योंकि मैं बहुत अधिक बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मुझ पर विश्वास किया जा सकता है। जो पथिक है वह उस वृद्ध व्याघ्र से कहता है कि मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं क्योंकि तुम तो एक हिंसक जीव हो। तब वह अपने तर्क को देता है कि जो पथिक जो था वह लोभी तथा चालक था, इसलिए वह उन बातों को बोलता है। लेकिन उसे फंसाने के लिए वृद्ध व्याघ्र कहता है कि मैं अभी युवा अवस्था में बहुत अधिक हिंसक था, अनेक गायों और मनुष्यों का वध मैंने किया है। परिणाम स्वरूप उस वध के कारण अगर इतना पाप मैंने किया, इसलिए मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई है और अब मैं वंशहीन हो गया हूँ। इसलिए किसी धार्मिक व्यक्ति का उपदेश का मैं पालन कर अपने स्वच्छ हृदय वाला दानी हो गया हूँ और मेरा जो नख है, अर्थात मेरे जो नाखून और मेरे दांत है वे भी गल गए हैं क्योंकि मैं वृद्ध हूँ, इसलिए मुझ पर विश्वास किया जा सकता है। इस प्रकार से बूढ़े बाघ ने तर्कों के द्वारा पथिक को अपनी बातों में फंसा लिया था। धार्मिक व्यक्ति ने वृद्ध बाघ को क्या उपदेश दिया। यहाँ बाघ होना चाहिए था। ये थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक आपको अभी मिल रहा है क्योंकि अभी ये जो मिस्टेक्स है ये पढ़ाते पढ़ाते हम चेक कर रहे हैं। लेकिन जब आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा तो उसमें ये सभी चीज़ करेक्ट रहेगा। अर्थात जब आप उसको PDF के माध्यम से याद कीजिएगा तब आपको ये गलतियाँ नहीं मिलेगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सभी के PDF को एग्जाम टाइम में रिवाइज करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आएगा। तो धार्मिक व्यक्ति ने वृद्ध बाघ को क्या उपदेश दिया था। तो जो बाघ था वह वृद्ध बाघ अति दुराचारी था,
युवा अवस्था में अनेक गायों और मनुष्यों के वध करने के पाप के कारण वह निसंतान और पत्नी विहीन हो गया था। तब एक धार्मिक व्यक्ति के पाप मुक्त होने के लिए बाघ को उपदेश दिया कि आप दान पुण्य करें। तो इससे पहला जो आपने 6th क्वेश्चन पढ़ा, सेम 6th क्वेश्चन का ही आंसर आपको इसमें भी लिखना है, बस इसमें पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग है। इसमें यह है कि धार्मिक व्यक्ति ने वृद्ध बाघों को क्या उपदेश दिया था, तो वृद्ध बाघ को उसने उपदेश दिया था कि तुम पाप मुक्त तभी हो सकते हो जब तुम दान और पुण्य करोगे। ऐसा बात वह उस पथिक को बताता है जिस कारण वह उसकी बातों में फंस जाता है और स्नान करने के लिए उस तालाब में घुसता है। जैसे ही वह कीचड़ में फंस जाता है तो भागने में असमर्थ हो जाता है और जो बूढ़ा बाघ है वह उसको पकड़ लेता है, उसको मार देता है और उसको खा लेता है। नारायण पंडित द्वारा रचित व्याघ्र पथिक कथा पाठ का मूल उद्देश्य क्या है, तो जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाया था सेम उसी का आंसर आप इसमें भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्वेश्चन एक ही रहता है, सिर्फ उसको पूछने का लैंग्वेज अलग अलग होता है और आंसर भी एक ही रहता है। तो नारायण पंडित द्वारा रचित व्याघ्र पथिक कथा पाठ का मूल उद्देश्य क्या है, तो व्याघ्र पथिक कथा का मूल उद्देश्य यह है कि हिंसक जीव अपने स्वभाव को कभी भी छोड़ नहीं सकता। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्टों की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ एक व्यवहारिक ज्ञान भी देता है। अर्थात इस कथा में जैसा कि आपने पढ़ा बहुत अधिक मजा आता है। यह एक इंटरेस्टिंग और एंटरटेनमेंट स्टोरी है, अर्थात यह एक मनोरंजन कथा है। और अगर मैं एक बार फिर से कहता हूं कि अगर आपने इस कथा को नहीं पढ़ा तो मैंने इस पूरे कथा को संस्कृत से बिल्कुल अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करके पढ़ा रखा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पाठ की व्याख्या के वीडियो को अर्थात संपूर्ण हिंदी अर्थ के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको देख लेते हैं तो ऐसा एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा पाठ को पढ़ने के बाद। तो जो नारायण पंडित द्वारा रचित व्याघ्र पथिक कथा है उस पाठ का मूल उद्देश्य यही है कि हम लोगों को हिंसक जीव पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें शिक्षा देते हैं कि दुष्टों की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर ही हम लोगों को अपना काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ एक व्यवहारिक ज्ञान भी देता है, अर्थात इस ज्ञान को हम लोगों को अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। व्याघ्र पथिक कथा को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए, अर्थात कि जो व्याघ्र पथिक कथा आपने पूरा पाठ पढ़ा वही बताया जा रहा है कि उस पूरे पाठ को संक्षिप्त शब्दों में अर्थात शॉर्टकट में बताइए। तो यह मेरा और दूसरों का है, अर्थात यह मेरा परिवार और वह दूसरे परिवार का है। ऐसा सच अंकुत बुद्धि वाले कहते हैं, किंतु उच्चार विचार वाला पुरुष के लिए तो समस्त संसार ही अपना कुटुंब है। यह भारत की नीति है और इस नीति से संसार जो है शांति स्थापित किया जा सकता है। ये आंसर लगता है किसी दूसरे क्वेश्चन का ऐड हो गया, ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर चलिए मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन आंसर आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर भी आप तभी दे सकते हैं जब आप पाठ को पढ़े हुए रहिएगा। तो पाठ को अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं एक बार फिर से आपको कहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद इस पाठ को जरूर पढ़ लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं सभी पाठों के हिंदी अर्थ के वीडियो को। ये जो आंसर ये लगता है किसी अन्य चैप्टर का आंसर ऐड हो गया, मुझे लगता है कि ये किसी भारत महिमा वाला पाठ का आंसर ऐड हो गया है। लेकिन इसमें आपको जो लिखना है वो ये लिखना है कि व्याघ्र पथिक कथा को संक्षेप में अपने शब्दों में कैसे लिखें, अर्थात ये जो पूरी कहानी आपने पढ़ा उसको शॉर्टकट में लिखना है। तो इसको आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि व्याघ्र पथिक कथा में एक वृद्ध व्याघ्र होता है, वह बोलता है कि सोने का कंगन ले लो। वह अपना भेष बदल कर एक तालाब के किनारे अपने हाथ में कुछ लेकर बोलता है कि यह सोने का कंगन ले लो, और एक पथिक उसकी बातों को सुनता है तब उसके पास आता है। पहले तो वह जो पथिक है वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि वह सोचता है कि जो वृद्ध व्याघ्र है वह एक हिंसक जीव है और उसकी बातों में आकर मैं मारा जा सकता हूं। लेकिन लोभवश वह सोचता है कि यह भाग्य से ही सोने का कंगन मिल सकता है और वह उसके पास जाता है और वह दान को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो वृद्ध व्याघ्र होता है वह चालाक होता है, वह उसको कहता है कि तुम इस सोने के कंगन को तभी दान में ले सकते हो जब तुम स्नान कर लोगे। और स्नान करने के लिए वह पास के सरोवर में नहाने के लिए जाता है, अर्थात स्नान करने के लिए जाता है। लेकिन उस सरोवर में बहुत अधिक कीचड़ होता है और उस कीचड़ में वह फंस जाता है, और इस प्रकार जो वृद्ध व्याघ्र का चाल था वह संपूर्ण तरीके से पूर्ण रूप से अपना काम कर देता है, और वह जो कीचड़ में फंस जाता है पथिक तो वह भागने में असमर्थ हो जाता है, और वृद्ध व्याघ्र उसको फिर पकड़ लेता है और पकड़कर उसको मारकर खा जाता है। तो यही इस कथा का संक्षेप शब्दों में वर्णन है। इस प्रकार आप अपने लैंग्वेज के अनुसार भी संक्षेप शब्दों में किसी भी पाठ का वर्णन कर सकते हैं, उस पाठ का परिचय दे सकते हैं, उस पाठ से क्या संदेश मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है। इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर आप बिल्कुल ही अच्छे से लिख सकते हैं अगर आप पाठ को पढ़े हुए रहिएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, और अगर याद नहीं हुए होंगे तो समझ तो जरूर आ गए होंगे। और ये क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में तो 101% आप कुछ ना कुछ आंसर जरूर लिख के आइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों की भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है।